नमस्कार, मैं आपका हार्ट बडी डॉक्टर विवेक कुमार आज हार्ट डिजीज की एक सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं। इस सीरीज में हम जानेंगे हार्ट डिजीजेस, जो वेरियस हार्ट डिजीजेस हैं वो क्या हैं, उनके कॉमन सिम्टम्स कैसे हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं और क्या प्रॉपर तरीका है उसके इलाज का। क्या दवाइयों से ठीक हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर कराना। टू स्टार्ट विथ, हम जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट हार्ट डिजीजेस। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसका काम है हमारे शरीर में ब्लड पंप करना। एक नॉर्मल इंसान में रेस्टिंग कंडीशन में हार्ट रेट यूजुअली 60 बीट्स पर मिनट से लेके 100 बीट्स पर मिनट होता है। यानी उसकी किसी व्यक्ति का हृदय 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट की रेट से धड़कता है। अगर 60 बीट से कम हो, ये एक एब्नॉर्मलिटी कहते हैं। इसे हम बोलते हैं ब्रैडिकार्डिया, यानी हार्ट रेट स्लो है। अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट एब्नॉर्मली हाई। कुछ व्यक्तियों में, खासकर वेल ट्रेन्ड एथलीट्स में, हार्ट रेट 60 के नीचे रह सकता है। इसे हम फिजियोलॉजिकल ब्रैडिकार्डिया कहते हैं, यानी कि हार्ट ऐसा एडजस्टेड है दैट 60 के नीचे भी व्यक्ति को सफिशिएंट ब्लड पंप कर पा रहा है। बट हाँ, अगर 40 बीट्स पर मिनट से कम है तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में ये एक एब्नॉर्मलिटी है और पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है। जैसा कि कहा मैंने कि मैक्सिमम हार्ट रेट यूजुअली 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 से ज्यादा किसी रेस्टिंग व्यक्ति में, यानी व्यक्ति आराम कर रहा है, उसमें भी 100 बीट से ज्यादा है, वो एक एब्नॉर्मलिटी है, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, चलते फिरते हैं, एक्साइटेड हैं, स्ट्रेस में हैं, आपकी हार्ट बीट फिजियोलॉजिकली 100 से ज्यादा हो सकती है। इवन आपको कोई फीवर है, उसके कारण से भी हार्ट रेट बढ़ सकता है। सो हार्ट रेट और हार्ट की अपनी कैपेसिटी है ब्लड पंप करने की। ये कुल मिला के हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड पर मिनट पंप कर पाता है। अक्सर आप एकोकार्डियोग्राफी करें, उसमें एक मेंशन होता है कि हार्ट की पंपिंग यानी इजेक्शन फ्रैक्शन 40 है, 50 है, ऐसे। नॉर्मली हार्ट की पंपिंग या इजेक्शन फ्रैक्शन 55% से ज्यादा होनी चाहिए, 55% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये सिंपल मतलब है कि अगर सपोज हार्ट के अंदर 100 ml ब्लड आता है, हार्ट एक बार में 55 ml ब्लड एटलीस्ट पंप करना चाहिए। अगर हार्ट की पंपिंग यानी इजेक्शन फ्रैक्शन 55% से कम है, ये एक एब्नॉर्मलिटी है और इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं और हार्ट फेलियर यानी हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था एक नॉर्मल इंसान में हार्ट की पंपिंग और हार्ट के फंक्शन के बारे में। अब हम समझते हैं हार्ट का डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने कहा, हार्ट एक पंप है जो हमारे शरीर में, उसका काम है ब्लड पंप करना। सो पंपिंग के लिए जरूरी है रिजर्वॉयर हो, जिसे हम हार्ट में चैम्बर्स कहते हैं, और एक वैल्व सिस्टम हो ताकि वैल्व ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, वो वापस ना आए। हमारे हार्ट में कुल मिला के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। राइट वाले चैम्बर्स को हम राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट वाले चैम्बर को हम लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में जो वैल्व होता है, वो राइट साइड में हम उसे ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं, लेफ्ट साइड में माइट्रल वैल्व कहते हैं। जो एट्रियम है यानी ऊपर का चैम्बर, दोनों साइड में, यानी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, बेसिकली ये रिजर्वॉयर्स है, दे कलेक्ट ब्लड। जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक्चुअल पंप है। सो नॉर्मल सर्कुलेशन में हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में मेजर वेन्स जो एसवीसी एंड आईवीसी है, एसवीसी ऊपर हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड
हार्ट तक पहुंचाता है और आईवीसी नीचे वाले हिस्से से हमारे हार्ट में ब्लड पहुंचाता है। और ये ब्लड कहां पहुंचाता है? ये पहुंचाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम पूरे शरीर का ब्लड कलेक्ट करता है और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और राइट वेंट्रिकल पंप है जो कि इस पूरे ब्लड को हमारे लंग्स के अंदर पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और इस बीच में राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व है उसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसके जरिए वो पूरे लंग्स में पंप करता है। लंग्स का काम है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देना। अब इसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए अब लेफ्ट साइड के चैम्बर में पहुंचता है एंड ऑब्वियसली वो चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम जो कि रिजर्वॉयर है। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड माइट्रल वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है एंड चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंप है, जब भी हम इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करते हैं हमारा मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर का पंपिंग कितना है। लेफ्ट वेंट्रिकल इस पूरे ब्लड को, जो कि अब प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शरीर में एओर्टा के अंदर पंप करता है। और एओर्टा इज द मेन चैनल, मेन ट्यूबिंग कह सकते हो, जिससे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच के वाल्व को हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो हमारे हृदय में एक पैरेलल सिस्टम है जिसमें राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। पूरा ब्लड राइट साइड से लंग्स में पहुंचता है, वहां प्योर होता है यानी ऑक्सीजनेट होता है, देन वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंचता है और ये पूरे शरीर में ब्लड पंपिंग चलती है। एंड आप इस बात को माने कि ये निरंतर चलता रहता है बिना हमारे ज्ञान हुए, मतलब हमें फीलिंग नहीं आती कि हमारा हार्ट इतना एक्सटेंसिव काम कर रहा है। तो ये है नॉर्मल हार्ट का फंक्शन।